मैंने जब सीजन 1 देखा तो मुझे काफी पसंद आया था, पर जब मैंने सीजन 2 देखा तो स्टार्टिंग के एपिसोड ठीक लगे, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मुझे रियलाइज हुआ कि शो रनर्स ने गलती कर दी है। इसलिए अब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि सीजन 2 मुझे क्यों पसंद नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। सीजन 2 की लाइटनिंग और सिनेमेटोग्राफी इतनी खराब थी कि मुझे लिटरली वापस सीजन 1 देखना पड़ा, ये कंफर्म करने के लिए कि शो हमेशा से इतना अंडरलिट और ग्रे लग रहा था या ये सिर्फ सीजन 2 का सीन है। तो मुझे पता चला कि सीजन 1 की लाइटनिंग और विजुअल्स सीजन 2 से काफी बेहतर थे। पहले सीजन 1 में हर चीज क्लियरली नजर आ रही थी, चाहे प्लॉट की वजह से लाइट बंद ही क्यों ना हो। लेकिन सीजन 2 में तो सीन समझने के लिए मुझे अपने डिवाइस की ब्राइटनेस मैक्सिमम करनी पड़ी, स्पेशली साइलो 17 के सीन्स के लिए। बट उसमें भी बहुत कुछ क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे एक एक फोटो बड़ी करके देखनी पड़ रही थी कि फोटो में आखिर है क्या। एक्चुअली सिनेमेटोग्राफी टीम में चेंज हुआ था, मतलब जितनी मेहनत सीजन 1 के विजुअल्स पर हुई थी उतनी ही आसानी से सीजन 2 को मैसअप कर दिया गया। जूलियट का कैरेक्टर सीजन 1 में सिर्फ इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था क्योंकि उसे रेबेका प्ले कर रही थी, बल्कि उसकी राइटिंग भी टॉप थी। उसने एक क्रेजी जर्नी की, मैकेनिकल से शेरिफ्स डिपार्टमेंट तक और फिर गार्बेज शूट के थ्रू वापस। सीजन 1 की एंड तक लग रहा था कि अब वो एक और धमाकेदार एडवेंचर स्टार्ट करेगी, लेकिन सीजन 2 में बस साइलो 17 के चक्कर काटने और वहाँ के सर्वाइवर्स के साथ लंबी लंबी आर्गुमेंट करने में टाइम निकल गया। लास्ट के कुछ एपिसोड्स तक उसके पास कोई मेजर काम नहीं था और जब मिला भी तब तक काफी लेट हो चुका था। और जो टाइमलाइंस का मिसमैच था उसने तो और भी ऑकवर्ड कर दिया। साइलो 18 में लग रहा था सब कुछ एक हफ्ते के टाइम में हो रहा है, जबकि साइलो 17 में लग रहा था कि जूलियट का काम मैक्सिमम 48 घंटों में निपट गया। जब दोनों प्लॉट लाइंस मैजिकली एक ही टाइम पर सिंक्रोनाइज हो गई तो शो खत्म हो गया। सीजन 2 के कैरेक्टर्स जैसे जिमी, रिक, ऑड्री और होप बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थे और बेनी और छोटा बच्चा तो बस नाम के लिए थे। जिमी की ट्रैजिक बैक स्टोरी थी, लेकिन बस बैक स्टोरी होने से ऑडियंस किसी कैरेक्टर की जर्नी में इंटरेस्टेड नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फाइनल एपिसोड में जूलियट को लिटरली सबको समझाना पड़ा, और वो भी एक्सप्लेन करके कि क्यों जिमी का सपोर्ट करना चाहिए। जिमी के अलावा ऑड्री का कैरेक्टर स्ट्रेट अप एनोइंग था, बिल्कुल वन नोट और अननेसेसरीली रिपीटेटिव। रिक इतना सॉफ्ट था कि उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। होप थोड़ा बेटर थी, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि अगर इन सर्वाइवर्स को सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट के लिए यूज न करके उनके कैरेक्टर को ज्यादा डिटेल में डेवलप किया जाता तो वो ज्यादा एंगेजिंग और रिलेटेबल लगते। प्लस एक ही ऑब्स्टेकल यानी फ्लडिंग के अलावा अगर और चैलेंजेस होते तो जूलियट और सर्वाइवर्स के रीयूनियन का ज्यादा इम्पैक्ट होता। अब अगर बात करें बर्नार्ड और लूकस के सब प्लॉट की, तो वो इतना रिपीटेटिव था कि मैं बोर हो गई। हर बार बर्नार्ड लूकस को कोई टास्क देता, लूकस उसका सोल्यूशन निकालता और बर्नार्ड को बताता। फिर बर्नार्ड कैजुअली बोलता कि जो लूकस ने अभी डिस्कवर किया है वो उसे पहले से पता था। ये साइकिल बस रिपीट होती रही और जब पे ऑफ देने का टाइम आया तो बर्नार्ड और लूकस के बीच की प्रॉपर कॉन्वर्सेशन भी हमें सुनने को नहीं मिली। यानी फिर इस पूरे एक्सरसाइज का क्या मतलब था? मुझे लगता है कि ऑडियंस को साइलोज और सेफगार्ड प्रोसीजर की बैक स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए ये बस एक चीप ट्रिक थी जो कि जिमी रैंडमली याद कर लेता है। इस प्रोसेस ने बर्नार्ड और लूकस के कैरेक्टर का ग्रोथ ही बिगाड़ दिया। अगर ये सब सिर्फ लूकस के कैरेक्टर को हैम्पर करता तो शायद इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता। लेकिन बर्नार्ड जो सीजन 2 का मेन विलन है, उसका ऐसे अपने आप को गिराना और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बहुत एनोइंग लगता है। अब अगर रॉबर्ट की बात करें तो सीजन 1 में उसकी पर्सनालिटी और एक्शंस इतने पावरफुल थे कि उसने अपने आसपास की दुनिया पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा असर डाला। और कमील काफी इम्पैक्टफुल थी। रिक का कैरेक्टर भी प्रॉमिसिंग लगता था, लेकिन सीजन 2 में तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे। रॉबर्ट बस बर्नार्ड की अप्रूवल या अटेंशन के लिए इधर उधर भटक रहा था, जबकि मेडॉस की मौत एक बड़ा मूवमेंट था, बट उसके बाद रॉबर्ट का कैरेक्टर एक्टिव नहीं था। कमील जो दोनों तरफ से खेल रही थी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वो भी पॉइंटलेस लगने लगा। रिक का हाल और भी बुरा था। उसे कम से कम रॉबर्ट जितने इम्प्रेसिव बनने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आखिर तक वो बर्नार्ड का एक ओबीडिएंट गार्ड डॉग ही लगता रहा। उसके कैरेक्टर में एक भी इम्पैक्टफुल मूवमेंट नहीं थे। एक प्रॉमिसिंग कैरेक्टर को ऐसे वेस्ट करना डिसअपॉइंटिंग था। सीजन 2 के प्लॉट पॉइंट्स जैसे सेल्वाडोर क्वीन का लेटर, टनल, आईटी का सेपरेट पावर सोर्स, फाउंडर की बैक स्टोरी, 51 साइलॉज, एल्गोरिथम, सेफगार्ड प्रोसीजर, एमनीशिया इंक्लूडिंग केमिकल, पॉल बिलिंग का सिंड्रोम अचानक से खत्म होना और भी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। इसके आगे बताने से पहले ये जरूर बताऊंगी, मैंने इन टॉपिक्स पर बोनस वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए प्लेलिस्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। मेकर्स ने इन टॉपिक्स को नहीं दिखाया, अगर इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता तो शायद इतना बुरा नहीं लगता।
ऐसा लग रहा है शो में इनके बारे में देखने के लिए हमें 4th या 5th सीजन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगता है 3rd सीजन एक प्रीक्वल बनेगा, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, क्योंकि एक मिस्ट्री साइफाई शो को सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए, लेकिन अभी तक इनकी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने का जो तरीका है वो एकदम आसान लगता है, जिसमें कोई नया या सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। मैंने साइलो की बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन फॉल आउट और कई साइफाई शोज और मूवीज देख चुकी हूँ जो सभी लगभग एक जैसी हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप फॉल आउट देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सीजन 2 काफी डल था, बस फाइनल एपिसोड को छोड़कर। हर एपिसोड ऐसा लगता था मानो फाइनल एपिसोड के लिए तैयार किया गया हो, और वो फाइनल एपिसोड भी नेक्स्ट 2 सीजन्स के लिए ग्राउंड वर्क ही लग रहा है। सीजन 1 का पेस काफी एक्सेप्शनल था, लेकिन सीजन 2 अपने ही स्टैंडर्ड को भूल गया। जितने भी शो हैं उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने 1 घंटे के टाइम में क्या दिखाएं, बट सीजन 1 को देखकर लगा कि नहीं, इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। हमने जनरेटर वाला एपिसोड देखा था जो बहुत ही बेहतरीन था, बट फिर सीजन 2 आया और ये बात भी खत्म हो गई। सीजन 1 ने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज की थी, जिन भी चेहरों को हम जानते थे उन्हें मार दिया गया, यानी शो ने मैसेज दिया यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन सीजन 2 में ये बात बिल्कुल गायब थी। जूलियट का एग्जाम्पल लो, उसने साइलो 17 और 18 के बीच की मुश्किलों को क्रॉस किया एक मामूली से फंक्शनिंग सूट में। वो गंदे पानी में गिर गई, वो ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, उसके कंधे पर तीर से चोट लगी, और ब्रिज बनाते वक्त स्क्रैचेस और कट्स तो ऑब्वियस हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर वापस आ गई जैसे वो कोई प्रो मैराथन रनर हो। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी शी मेड इट बैक विदाउट एनी स्ट्रगल। हमें पता है कि जूलियट को मारना मुश्किल है, लेकिन स्टेक्स बिलीवेबल लगने चाहिए। अगर सीजन 1 में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को नहीं मारा जाता तो बात अलग होती। साइलो एक एक्शन हैवी शो नहीं है, लेकिन जब एक्शन सीक्वेंसेस को इंक्लूड किया जाता है तो उन्हें इम्पैक्टफुल होना चाहिए, स्पेशली सीजन 2 में जहां पोटेंशियल था हाई ओक्टेन एक्शन मूवमेंट का। उन्हें पूरा यूटिलाइज करने की बजाय एडिटिंग ने सब कुछ खराब कर दिया। मैकेनिकल का फार्म पर कंट्रोल लेना, सप्लाई रेड और फाइनल फेस ऑफ जैसे मोमेंट्स एपिक सेट पीसेस बन सकते थे, लेकिन ये सब सीन्स इतने अनइंस्पायर्ड तरीके से एडिट किए गए कि वो मूवमेंट या तो कंफ्यूजिंग लगते हैं या फिर इमोशनली फ्लैट। जो एक्साइटमेंट और टेंशन बिल्ड करनी चाहिए थी वो कहीं गायब हो गई। एडिटिंग का काम होता है कि ऑडियंस को सीन्स में डुबा दे, लेकिन यहाँ तो लगता था जैसे जल्दी जल्दी में रैंडम क्लिप्स को जोड़ दिया गया हो। बट शो में इसका रिजल्ट क्या निकला? एक्शन सीन्स न मेमोरेबल बने न ही इम्पैक्टफुल। अब बात करते हैं रोमांटिक सबप्लॉट्स की। साइफाई शो में रोमांटिक सबप्लॉट्स का अपना एक मकसद होता है, और वो सिर्फ मिस्ट्री सॉल्विंग को ब्रेक देने के लिए नहीं, बल्कि इमोशनली इंगेजिंग होने के लिए होते हैं, ताकि व्यूअर्स उनसे कनेक्ट कर सके। सीजन 1 में जो कपल्स थे, जैसे एलिसन और हॉल्स्टन, रूथ और सैम, और जूलियट और जॉर्ज, उनमें अच्छी केमिस्ट्री थी। इन रोमांटिक आर्क्स ने मिस्ट्री के बीच एक इमोशनल लेयर ऐड की थी, जो स्टोरी को और कंपेलिंग बनाता था। लेकिन सीजन 2 में रोमांटिक सब प्लॉट में वो स्पार्क मिसिंग था। रॉबर्ट और कमील का रोमांस भी थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि उनका रिश्ता मोटिवेट करता था। वॉकर और कार्ला का आर्क बिल्कुल अनइंस्पायर्ड था, कोई रियल इमोशनल डेप्थ नहीं थी। शर्ली और नॉक्स की लव स्टोरी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और इमोशनली कमजोर भी। पॉल और कैथलीन बिलिंग का रिश्ता भी ठीक ठाक था, लेकिन वो भी किसी इम्पैक्टफुल या मेमोरेबल लेवल पर नहीं था। सीजन 2 में जो रोमांटिक डायनेमिक्स होनी चाहिए थी वो मिसिंग थी। जब ऐसे इमोशनल हुक्स वीक हो तो शो के इंटेंसिटी और एंगेजमेंट नेचुरली कम हो जाते हैं। इस सीजन की क्वालिटी का जो ड्रॉप था वो काफी ट्रेजिक था। सीजन 2 के बीच तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कितनी बोर हो रही हूँ। मुझे लगता है कि सीजन 2 कभी भी सीजन 1 की लेवल तक नहीं पहुँच सकता। वैसे भी मुझे उम्मीद है कि शो रनर सीजन 3 में अपनी गलतियां सुधारेंगे और व्यूइंग एक्सपीरियंस को काम चलाऊ बनाने से बचेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।